आपका स्वागत है मेरे इस हिंदी चैनल में। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। मैंने आपको बोला था कि संज्ञा के प्रकार मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगी। संज्ञा के भेद, वैसे संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके आगे जब आप लोग बड़ी क्लास में पढ़ते हैं तो आपको आगे भी मिलता है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होता है, लेकिन इसमें एक चीज हमें याद रखनी है कि इसमें क्या आ जाता है? विशेष। विशेष यानी जिसको सब कोई जानते हैं। जैसे अगर व्यक्ति का नाम है, जैसे अगर मैं ही कहूँ तो मेरा नाम सब कोई नहीं जानते। मैं जहाँ पढ़ाती हूँ वहाँ के बच्चे जानते हैं, या जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के लोग जानते हैं, लेकिन मुझे सब नहीं जानते। अब इसी की जगह में अगर देखा जाए तो हम देखें महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को अगर देखा जाए तो पूरा देश जानता है, तो वो क्या हो गया? विशेष। क्या हो गया? विशेष। अब विशेष व्यक्ति हो गया। इसी तरह से विशेष वस्तु, विशेष वस्तु यानी जिन्हें सब कोई जानते हैं। जैसे कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, क्या? पेन, कलम, मेज, ये सब चीजें सब कोई जानते हैं, ये विशेष वस्तुओं में आ जाती है। अब हो गया विशेष स्थान। स्थान, अब जैसे स्थान में अगर मैं कहूँ कि जहाँ मैं रहती हूँ, इसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, आगरा हो गया, कलकत्ता हो गया, इन स्थानों को सभी लोग जानते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष नाम आते हैं। कौन से? वो चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो या स्थान का हो। अब है दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो एक विशेष जाति का बोध कराती है। जैसे अगर हम देखें तो कहा जाए लड़का भी एक विशेष जाति का बोध कराता है। लड़कियां भी एक विशेष जाति का बोध कराती है। इसी तरह अगर जानवरों में देखा जाए, बंदर, मोर, कबूतर, बकरी, ये सब एक जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत बताएंगे? ये आएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। जितने भी हमारे मन के भाव होते हैं, जो भी अच्छा, बुरा, हंसना, रोना, गाना, द्वेष, क्रोध, ये सब आ जाते हैं। कहाँ आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। काय के अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी होता है पदार्थ। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, जैसे सोना, लोहा, चांदी, हीरा, मोती, तरल पदार्थ में जैसे तेल, ये सब। तो ये काय में आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का अर्थ होता है, समूह का मतलब होता है भीड़, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो। तो समूह, जैसे हम कहीं पे कोई मेला लगाए, वहाँ समूहवाचक संज्ञा आ जाएगी। और जैसे कक्षा भी एक समूहवाचक संज्ञा में आती है, क्योंकि वहाँ पर एक ही समूह के मतलब एक ही तरह के बहुत सारे बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो वो भी काय में आ जाएगा? समूह। और भी बहुत सारी जैसे सेना, ये भी समूह में आती है। तो ये हो गया समूहवाचक संज्ञा। तो अब मैंने आपको बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। अब अगर इसको आप लोग पढ़कर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से आ जाएगा।